नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 70 यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए देखिएगा आलू, बी है गन्ना, सी है संतरा और डी है चुकंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत का है तो संतरा है ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसके सबसे उत्तम स्रोत क्या है? इसका सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे उत्तम स्रोत इसका क्या माना जाता है? आंवला माना जाता है। आंवला माना जाता है इसका सबसे उत्तम स्रोत। अगर ऑप्शन में आंवला रहता तो हम लोग सबसे पहले ट्रिक किसको करते? तो आंवला को लगाते। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या किस में मिलता है विटामिन सी? तो खट्टे रसेदार फलों में, जैसे कि नींबू में, संतरा में, मौसम्बी में इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए देखिएगा फोलिक अम्ल, बी है राइनोफ्लोबिन, सी है नियासिन और डी है रेटिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी रेटिनॉल। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित होती है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में संचित रहता है तो मानव शरीर में कहाँ पे? यकृत में। यकृत में सबसे ज़्यादा मात्रा में संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में क्या हो जाता है? जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग होता है। यह विराम दृष्टि के लिए यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए क्या है? आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। ए देखिएगा चने में, बी है मटर में, सी है सोयाबीन में और डी है गेहूं में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यह सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है विटामिन का, बी है हार्मोन का, सी है प्रोटीन का और डी है एंजाइम का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जो फंक नामक वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था। और इसका रासायनिक माफ़ करिएगा, इसका नामकरण जो है अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार किया गया है। अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार किया गया है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और के। काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ए, बी, सी, डी, ई के विषय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा वृक्षों द्वारा, बी है कवकों द्वारा, सी है बैक्टीरिया द्वारा और डी है फफूंद द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए देखिएगा मैरास्मस, बी है बेरी, सी है रिकेट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मैरास्मस। और बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मैरास्मस रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों के शरीर का क्या हो जाता है? वजन सामान्य रूप से यानी सामान्य से जितना पहले से था उसके अपेक्षा क्या होता है? तो घट जाता है बच्चों का वजन जब ये रोग हो जाता है मैरास्मस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
ध्वनित तरंगें नहीं चल सकती हैं। ध्वनित तरंगें नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन ए देखिएगा ठोस में, बी है द्रव में, सी है गैस में और डी है निर्वात में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्वात में ध्वनित तरंगें नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है। ए देखिएगा लौह, बी है सोडियम, सी है ऑक्सीजन और डी है आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या पाया जाने वाला है, तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे पाया जाने वाला क्या है, तो ऑक्सीजन है। इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 65% होती है, 65% होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए देखिएगा कान में, बी है नाक में, सी है आँख में और डी है पैर के अंगूठे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कहाँ पे पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है हमारे शरीर की सबसे लघुत्तम हड्डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे लघुत्तम हड्डी। दोनों क्वेश्चन को हम एक पास लिए हैं कि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, किस जगह पे पाई जाती है, और यहाँ पे हड्डी का नाम ही पूछ ले रहा है, ठीक है। तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए देखिएगा वीमर है, बी है स्टेपिज, सी है मैलियस और डी है इनकस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेपिज। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो स्टेपिज है, जो मनुष्य के कहाँ पाई जाती है, तो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है दोस्तों, फीमर है। वो कहाँ पे पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी को लेकर के। तो क्वेश्चन आज का कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच चलाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।